हेलो। आप सभी का आज के नए लेक्चर जो कि लाइट के ऊपर आधारित है, क्लास 10 में जो भी आप लाइट रिलेटेड पढ़ेंगे आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक तरीके का एनर्जी का फॉर्म है जिसके मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट के ही वजह से हम दुनिया में तरह तरह के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों उनको देख पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। इट इज दैट एनर्जी दैट enable us to see objects, color, all other things around our surrounding। हमारे आसपास जो भी चीज है, जो भी रंग है, जो भी वस्तु है, उन सभी को हम लाइट के मदद से ही देख पाते हैं। Light is coming from some source that lit up the object, after which reflected light from the object move in all possible direction. As we know, light has got ray and wave nature, so considering light as a ray, infinite rays of light coming out of each and every point of the object। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसके ऊपर किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से इसके ऊपर लाइट आना जरूरी है, और जब लाइट आता है तो ये हमें दिखता है। दिखने का कारण क्या है? जब लाइट इसके ऊपर आएगा तो लाइट टकरा करके इससे निकलेगा, और लाइट लगभग हर दिशा में निकलेगा। यहाँ आपको मैंने रेज के मदद से निकलने वाले लाइट को दिखाया है, और लगभग एक ही पॉइंट से दिखाया है कि एक पॉइंट से नंबर ऑफ रेज जो है बहुत सारे हैं। अभी फिलहाल ये आपको बहुत स्लो दिख रहा है, लेकिन लाइट जो है काफी फास्ट स्पीड से आता है, तो उससे निकलने वाले रेज कंटिन्यूअस हैं या डिसकंटिन्यूअस हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। तो जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरता है तो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारे तक पहुंचता है, हमारे आंखों में आता है, और तभी हम उसे देख पाते हैं। शुरू करते हैं। लाइट। लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉन मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स मतलब जो वेव ऑसिलेट करेगा और जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ रेड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एंड ब्लू लाइंस के मदद से, ब्लू रेज की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, एज वेल एज जो इनका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो भी परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब एक ही जगह पे दो प्रकार का ऑसिलेशंस आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। नेक्स्ट टर्म आता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल एक ऐसा वेव जिसको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, दैट इट डज नॉट नीड मीडियम फॉर इट्स मूवमेंट, दैट इज इट मूव इन मीडियम एज वेल एज विदाउट मीडियम। मीडियम रहे तब भी वो जा सकता है, ना रहे तब भी जा सकता है। मीडियम रहे जैसे वाटर है, उसके अंदर लाइट फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है। एयर के अंदर भी लाइट मूव कर सकता है। ग्लास रहे, तो ये सारे एग्जांपल्स है जहां हम देख सकते हैं कि लाइट मीडियम रहने पे भी उसमें ट्रांसमिट कर रहा है, मूव कर रहा है। दूसरा वहीं देखते हैं जहां कोई मीडियम नहीं है, जैसे कि स्टैंडर्ड है, वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, किसी प्रकार का कोई मीडियम नहीं है, फिर भी वो जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाता है। ये कैसे होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, दैट इज जो इसके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं वो इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइट के क्या नेचर्स हैं। तो इट हैज डुअल नेचर, मतलब इसके पास दो अलग अलग प्रकार का नेचर है। पहला है इट हैज पार्टिकल नेचर, मतलब कि लाइट जो है पार्टिकल्स का बना हुआ है जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं, और उस फोटॉन्स के मदद से ही लाइट किसी भी
मटेरियल के ऊपर में अपना इम्पैक्ट करता है। दूसरा नेचर अगर समझें तो दूसरा नेचर है वेव नेचर, जिसके मदद से लाइट जो है ऐसे जगहों पे भी पहुंच जाता है जहां उसके जाने की बहुत कम संभावना थे। हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमेना जो है बेटर वेव नेचर के मदद से ही समझाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, when light fall on any surface then it is divided into 3 parts। इसके लाइट जब भी किसी सरफेस पे फॉल करता है तो उसके 3 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, एक रिफ्लेक्ट हो जाता है। अ पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, एक पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अ पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, और एक पार्ट जो है ट्रांसमिट हो जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेव नेचर को कंसिडर करते हुए एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें लाइट एक मीडियम से आ रहा है और दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जा रहा है। इसी लाइट का कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट बैक भी हो जा रहा है। तो रिफ्लेक्ट हो जाने की वजह से लाइट सरफेस को देखा जा सकता है, और ट्रांसमिट हो जाने की वजह से अगर इस मीडियम के अंदर भी कुछ है तो आप उसको देख सकते हैं। ये फिनोमेना हमने कई एक जगह पे भी देखा होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप खुद ही हैं। जब लाइट आपके ऊपर फॉल करता है तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से आपको कोई दूसरा पर्सन या दूसरा ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है। लाइट का कुछ पार्ट आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप अगर धूप में खड़े हैं तो आप दिख भी रहे हैं और आप गर्मी भी महसूस कर रहे हैं। तो ये गर्मी जो आप महसूस कर रहे हैं, सन के सोलर हीट रेडिएशंस को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो कि अगेन अ फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन है, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन है, जिसे आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और कुछ पार्ट लाइट के ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी से ट्रांसमिट होकर के चले जाते हैं, पास होकर के चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल पे देखें तो हाई एनर्जी रेडिएशंस एक्स रेज होंगे, गामा रेज होंगे, सारे रेज जो हैं आपके बॉडी से पास होते हुए चले जाते हैं। तो लाइट जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है, उसके 3 फेट तो श्योर हैं कि कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। दैट इज एक मीडियम को पास करता हुआ वो दूसरे मीडियम में भी चला जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 रूल्स हैं, 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द इंसिडेंट रे the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। दोनों रूल को एक एक करके समझते हैं। अगर ये कोई हार्ड सरफेस है और इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे आता है तो जिस जगह पे रे गिरेगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। इसी जगह के ऊपर सरफेस से 90 डिग्री बनाता हुआ एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम खींच दें तो वो आपका नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और जितना एंगल हो रहा है नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच वो इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे साइड में नॉर्मल से सेम एंगल बनाते हुए एक रे जो पास आउट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, और जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो जो ये 2 मेन लॉ हैं, ये दोनों ही लॉ हर जगह हर प्रकार के सरफेस पे एप्लीकेबल होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरफेस प्लेन है, रफ है, स्मूथ है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरे लॉ को और बेटर वे में थोड़ा डिफाइन करें तो इसे कहा जाता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में आके देखेंगे तो आपको तीनों एक ही लाइन में दिखेगा, दैट इज तीनों के तीनों एक ही प्लेन में आ जाते हैं। तो ये 3 डायमेंशनली आपको दिखाने की कोशिश किया। इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है जिसमें आप 3 के जगह पे केवल एक ही देख पाते हैं, तो दैट इज तीनों एक प्लेन में है। दूसरे प्लेन से हम देखेंगे ये तीनों अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेन पे आके देखेंगे तो एक ही जगह दिखेगा।